जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। एंड कैसे हैं आप सब। आज है मंडे। हेक्टिक डे रहा होगा या इजी गोइंग भी होगा, जो भी होगा, बट मंडे बिगिंस विथ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आज का जो एक्सपीरियंस है वो है मेरा खुद का। आई डोंट रिमेंबर मैंने ये डाला या नहीं, एक छोटी सी अनुभूति है, बट आई वॉन्ट टू गिव वन मैसेज वाया दिस एक्सपीरियंस कि बाबा जी, जब आप बाबा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो इन एंड आउट ऑल द वेज वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। ठीक है, सो गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेट हिम मैनेज। अभी एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले एक बात और मुझे बोलना है। मैंने अभी कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वाइट थंबनेल है। वाइट थंबनेल वाले 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। बाबा जी बीच में है एंड वाइट उसका कवर है। थंबनेल मीन्स जो आपको अपीयर होता है। तो वो दोनों वीडियोस ज़रूर सुनिएगा। उसमें एक बहुत अच्छा कुछ शेयर किया गया है। जो लोग रेगुलर एक्सपीरियंसेस सुनते हैं वो उस को ज़रूर सुनिएगा। मैं सारे वीडियोस पे ये नहीं कहती कि सुनिए, वो आपकी मर्ज़ी होती है, बट कुछ वीडियोस हैं जो सुनना चाहिए, तो इसीलिए उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। चलिए अब एक शुरू करते हैं आज का एक्सपीरियंस। तो मैंने ना इस एक्सपीरियंस को एक्चुअली पहले रिकॉर्ड किया था, सो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली इफ़ आई हैड अपलोडेड और नॉट, बट एनीवेज ये अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो हमारा घर ऐसा है ना कि देयर इज़ अ लॉन्ग पैसेज। तो जो लंबा सा पैसेज है, इसलिए आधा घर उस साइड आधा घर इस साइड हो जाता है। तो इधर से उधर की आवाज़ नहीं जाएगी, उधर से इधर की नहीं जाएगी। दोपहर में व्हेन वी आर बैक, थोड़ी देर के लिए जब ब्रेक मिलता है तो हम थोड़ी देर जो है वो ज़रूर नैप लेते हैं, मतलब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, से 40-45 मिनट्स, या कभी कभी टाइम शॉर्टेज है तो हाफ एन आवर। ठीक है, तो फिर और हमारी जितनी भी बालकनी है वो सारे को हम बंद करके रखते हैं। बालकनी बंद करके रखने का मेन रीज़न एक तो कोई जानवर एंटर ना करे। एक बार मैंने बताया था ना, मेरे रूम में एक कबूतरी ही रह गई थी अंदर, तो एक वो रीज़न है। और सबसे बड़ा रीज़न है, ये तो जानवर फिर भी आप प्यार करोगे तो प्यार करेंगे, इंसान है सबसे बड़े वाले रीज़न। बिकॉज यहाँ पर अभी पेंटिंग का काम हो रहा है। हैप्पी दिवाली हो गई, अब हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, बट जो पेंटिंग है वो पूरा नहीं हुआ है, तो इसीलिए पेंटिंग का काम हो रहा है। तो जो लेबर्स हैं ना वो ऊपर आकर चढ़ जाते हैं, तो अब जिसकी मर्ज़ी होगी वो अंदर आ सकता है, बहुत इजीली अप्रोचेबल हो जाता है। तो इसीलिए हम जितनी भी बालकनी और डोर है उस साइड वाली वो सारे बंद करके रखते हैं। उस दिन क्या हुआ कि अच्छा, हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो भी बाहर की साइड है, अंदर के रूम्स में नहीं है। तो फिर उस दिन मशीन ऑन था, सो माय मॉम सेड, मेरे भाई से मम्मा ने कहा कि तुम जाके मशीन क्लोज़ कर दो, और वो क्लोज़ कर दिया। बट उसको जितना बोला गया उसने सिर्फ उतना किया, मशीन क्लोज़ करा एंड वो वापस आ गया। मशीन क्लोज़ करने के बाद उसे बालकनी क्लोज़ करना था, उसके बाद आना था उस साइड से। बाकी के रूम्स तो ऑलरेडी क्लोज थे उधर के, बट जिस वाले में मशीन था वो वाला क्लोज़ नहीं था। ये आ गया यहाँ, एंड हम ओपन नहीं रखते हैं, हम क्लोज़ करके रखते हैं। ऑल्सो हमारे आसपास के एरियाज़ में, आई डोंट नो मैंने कुछ महीने पहले शेयर किया था कि नहीं, बहुत सारी चोरी के भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और जब इतने अच्छे से सीढ़ी लगा हुआ हो तो एक्सेस ईजी होता है, लेकिन फिर जहाँ बाबा है वहाँ कोई कुछ कर भी नहीं सकता, ये भी दोनों बातें हैं। तो क्या हुआ कि ये आया, इसने बालकनी बंद नहीं करी, ये वॉशिंग मशीन बस बंद किया एंड ये अंदर आ गया। अब ये अंदर आ गया, ये सोने थोड़ी देर के लिए ये चला गया रेस्ट करने, एंड मैं भी रेस्ट करने आई थी। एंड उसके बाद हम बस निकल जाते, वी वुड हैव नॉट गॉन ऑल्सो, हम उधर जाते भी नहीं फिर चेक करने। तो उसी वक्त क्या हुआ, मेरा जो फ़ोन था, जो मेरा कुछ सामान था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या था, जिसे मैं ले आई थी रूम में, बट मुझे ना मेरी मम्मा ने कहा कि जाओ वो वहीं रह गया है। एंड मुझे लग रहा है कि नहीं वो यहाँ है, वो वहाँ नहीं है, वो उस तरफ नहीं है, वो इधर ही के रूम में है। बट नहीं, तुम जाओ उधर ही होगा। एंड ऐसा लगा ना उस मोमेंट के लिए कि मुझे पता है मैं लेके आई हूँ, लेकिन मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ मुझे नहीं पता। कोई खींच के ले जा रहा है कि नहीं वहाँ जाओ, उस रूम में जाओ। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत क्या होता है हमें समझ में ही नहीं आता है। और मैं जब वहाँ गई तो मैं देखती हूँ सब खुला है, विंडोज़ ओपन है, बालकनी ओपन है, सब ओपन है। ये देखकर तो आई वाज लाइक
अच्छा हुआ बाबा मैं यहाँ आ गई, एंड देन आई क्लोज्ड एवरीथिंग, आई लॉक्ड अप एक्चुअली। फिर हम चले जाते, फिर हम शाम में आते तो पता नहीं तब तक क्या हो रहा होता। मॉस्किटोज़ भी बहुत सारे आ जाते, डेंगू का समय भी है, बहुत चीज़ें हैं। तो फिर बाबा जी ने उस दिन वो जो हुआ ना कि नहीं मुझे पता है मैं लेके आई हूँ, फिर भी मैं उधर गई। एंड वो जो आपको हर कुछ मालूम होने के बाद भी कभी कभी आप खुद के कंट्रोल में, आपके पाँव आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आपके हाथ आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, समथिंग हैज़ टू हैपन। तो ये एक ऐसी, ये बहुत छोटी बात है, बहुत ही छोटी बात है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे घर के लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ के सिचुएशंस के हिसाब से फ़िलहाल। तो ऐसे बाबा की अनुभूतियाँ होती हैं कभी कभी ना, वो ज़बरदस्ती जब आपसे कुछ करवाएंगे ना, यू वोंट बी एबल टू, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो अपने आप को। ऐसे ही दशहरा के समय जब वो पेपर गिर गया था, नीचे दिया जल रहा था, बस नैरो स्केप था और मैं सोई हुई थी गहरी नींद में, मैं चल के वहाँ गई हूँ, गहरी नींद में जाके देखती हूँ, बस मेरा तो पूरा फिर नींद खुल गया था। दशहरा के टाइम ऐसा हुआ था। वही सेम चीज़ आज मुझे याद आई कि देखो ऐसा ही कुछ अभी बाबा जी ने रिसेंटली करवाया। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन मतलब ये छोटा एक बात बहुत बड़ी है, हमारे लिए बहुत बड़ी है, लिसनर्स के लिए छोटी हो सकती है, हमारी सेफ्टी के लिए बड़ी है, लेकिन ये एज एन एक्सपीरियंस देखें तो ये डे टू डे लाइफ का नॉर्मल सा मामूली सा एक्सपीरियंस है, जिसे मैं आज इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, जब आप बाबा जी को सौंप देते हो ना अपने आप को, तो बाबा जी भी यही करते हैं कि वो आपका पूरा कंट्रोल जो है वो ले लेते हैं। हर छोटी हर बड़ी बात, हर तरह से आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, आपके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो उसे सुनिश्चित कर देते हैं। ये बाबा जी करते हैं। मतलब एक बार आपने बाबा जी को सौंप दिया ना कि लो बाबा, आप रास्ते में चल रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप लैपटॉप के सामने बैठे हुए हो, आप कहीं पर भी हो, आप बिजी रोड ट्रेवल कर रहे हो, एवरीथिंग विल अगेन, उसके बाद वो जो है वो उनका मेहर होगा। वंस अपने दिल से उनको छोड़ दिया। एक होता है कि हमने बस बाबा से कहा कि बाबा हम तुम्हारी शरण में आए हैं, और एक होता है कि एक कहना होता है, और एक होता है कि हम उसको अपने एक्शन से डिनोट करते हैं। हम अपने एक्शन से कैसे डिनोट कर सकते हैं? यही बात मैंने कल वीडियो में भी कहा, आज भी कहूँ, अपने कर्म कीजिए, चिंता मत कीजिए, दैट्स इट। ये चिंता करना, ये पैनिक करना, ये रोना घबराना, सर पकड़ के बैठ जाना, दिस शोज़ कि आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आप झूठ बोल रहे हो कहीं ना कहीं कि आपने बाबा जी को सौंप दिया है। जो सौंप देता है ना वो निश्चिंत रहता है, उसे पता है कि ये वाली चीज़ से भी हम निकल जाएंगे, सारे प्रॉब्लम से हम निकलते चले जाएंगे। तो ये था आज का एक्सपीरियंस, एंड अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल द छोटे छोटे बच्चे हु आर लिसनिंग अस। आई नो बहुत सारे बच्चे भी सुनते हैं, क्योंकि मुझे कभी कभी छोटे छोटे बच्चों के भी मैसेज आते हैं कि दीदी हमारी सिलेबस फिनिश नहीं हुई है, हमें कोई रास्ता बताइए। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे, एंड मे योर फ्यूचर बी वेरी 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 ब्राइट। और आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना हो या कोई भी बात हो तो आप मुझे मेल पर भेज दीजिए। मेरा शेड्यूल अभी बहुत वो डिफ़िकल्ट चल रहा है। जनवरी फरवरी के बाद आई कैन एक्सपेक्ट कि हाँ रिलैक्सेशन होगा, तो उसके बाद आप वापस व्हाट्सएप पर भेजना, मैं मना नहीं करूँगी, ठीक है। एंड अगस्त के आसपास फिर थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रह जाता है। अगस्त एंड देन वो जो छठ का टाइम आता है ना, वो थोड़ा सा हेक्टिक ही रहता है। तो अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पर भी बहुत दिन से खोला नहीं है, रिप्लाई नहीं किया। जिन लोगों को रिप्लाई नहीं किया है वो ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को इग्नोर कर रही हूँ या किसी से नफ़रत है। अगर कोई इंसान सच में मुझे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देना, बहुत ही ज़्यादा, तो मैं उसे फिर ब्लॉक कर देती हूँ। मैं रेयरली किसी को ब्लॉक करती हूँ, पर कोई 4 या 5 लोग जो ब्लॉक लिस्ट में फिर चले जाते हैं, बस वो ही रहते हैं। बाकी किसी को ना मैं इग्नोर करती हूँ, ना मुझे किसी से डिस्टर्बेंस होता है। ट्रस्ट मी, यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मालूम है कि ये अभी घर पर नहीं होगी, ये अभी जा चुकी होगी, पर बावजूद उसके उनके कॉल्स आए रहते, बहुत सारे कॉल्स आए रहते। और कुछ लोग जो हैं वो मतलब रात में भी कॉल कर देते हैं, कभी भी कॉल कर देते हैं, बट स्टिल ये चीज़ें जो है ना, मतलब इसे हम माइंड करते ही नहीं है। क्यों माइंड नहीं करते हैं ना, इसकी आदत बचपन से ही है। जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी माँ थी ना, शी यूज़ टू स्लीप विथ मी। स्टैंडर्ड 3 स्टैंडर्ड 4 की मैं बात बता रही हूँ। पूरी रात ना उन्हें लाइट्स ऑन चाहिए रहती थी। तो अब ऑन लाइट्स में कौन सोएगा उनके साथ, तो वो किसी को हैबिट नहीं थी ऑन लाइट में, नींद ही नहीं आएगी, तो मैं उनके साथ सोती थी। स्टैंडर्ड 1-2 की बात आपको बता रही हूँ। एंड उसके बाद वो बीच रात में उनको वॉशरूम जाना है तो वो मुझे भी उठाती थी, फिर मैं उनको लेके जाती थी, हम वहाँ लाइट ऑन करते थे,
फिर उनको जब मैं स्कूल से आती थी उसके बाद उनको अगर छत पे जाने का मन हो गया, कभी कभी बस रैंडमली, दोपहर भी है नहीं, छत पर हम जाएंगे, 2 मिनट में आ जाएंगे, 2 ही मिनट में हम आते थे, तो ये वाली हैबिट हो गई है। तो ये ऑटोमेटिक एक वो हैबिट है, इसलिए कोई मुझे फ़ोन करते हैं, चाहे ढेर सारे मैसेज कर देते हैं या ऑडियोज़ भेज देते हैं, तो ये सब चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। दिस शोज़ कि हाँ अपनापन है, आप मुझसे कनेक्ट करते हो, इसीलिए आप इतने हक से मुझे मैसेज कर रहे हो, कभी मुझसे पूछ रहे हो, कभी कभी मुझे कुछ लोग बहुत प्यार से डांट भी देते हैं, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि जब किसी पे हक होता है तभी आप उसके साथ अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। तो मुझे इन चीज़ों से कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, बस ये कभी कभी होता है कि मैं सबको समय से रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो आप ये समझना कि मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही हूँ। व्हेन देयर इज़ अ फ्लो ऑफ मैसेजेस, तो इस कारण कभी कभी रिप्लाई में देर हो जाता है। मैं इग्नोर किसी को नहीं करती। और आप जब मुझे मैसेज करते हो ना, तो मेरे चैट्स के लिए अपना डो नॉट डिस्टर्ब बोल रही हूँ, जो टाइमर है, डिसअपियरिंग है, वो आप ऑफ करके छोड़ दीजिए, तो मैं ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, ये आज मुझे बताना ज़रूरी लगा, क्योंकि अभी मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस हैं विच हैव येट नॉट बीन सीन बाय मी। जल्दी मैं रिप्लाई कर दूँगी सबका। और एक सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि बाबा जी पे ना बहुत विश्वास रखिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर वहाँ पे विश्वास है ना, वहीं से सब कुछ का ओरिजिनेशन है और वहीं पर सब कुछ डिज़ाइंड है, सारी आर्टिस्ट्री भी वहीं की गई है। तो आप बाबा जी से ज़िद करो, जो करना है करो, पर बाबा जी से करो। ही इज़ द राइट पर्सन। उसके आगे क्या करना है, कौन सी पूजा करनी है, ये भी आप बाबा जी से पूछिए। मैं या कोई भी इंसान नहीं बता सकता कि क्या करना है, बिकॉज वी आर ऑल इक्वली स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, और हम सबके डेस्टिनेशन साईं बाबा जी हैं, और हम सब एक दूसरे को स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा पे विश्वास रखिए। आज एक्सपीरियंस कम, बातें ज़्यादा हो गई, बट कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है। तो चलिए, अभी बज गए हैं 2, दोपहर के 2 बजे मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को कितने बजे ये डालूंगी। तो अब मुझे करना है लंच। आप लोग भी बाबा पे विश्वास रखिए, खुश रहिए, अपना काम अच्छे से करते रहिए, और ज़िंदगी के एक एक दिन को, एक एक पल को बहुत अच्छे से जीना चाहिए। फॉलो दैट। ठीक है, मैं भी उसे फॉलो करती हूँ। कहा जाता है टीच व्हाट यू प्रीच। तो मैं भी जस्ट ईजी गोइंग बनिए, कोई ईगो नहीं, कोई हमें शो ऑफ नहीं, कोई कुछ नहीं करना है, जैसे हैं मस्त रहिए। ठीक है, कुछ ये नहीं है कि आपको बहुत अपने स्टैंडर्ड को इन्हांस करना होगा या कुछ करना होगा। जो लोग किसी को बहुत ज़्यादा जज करते हैं ना, तो वो बुद्धू हैं, वो लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है, उन्होंने ज़िंदगी का मज़ा लिया ही नहीं है फिर। ठीक है, तो हमको जो है, हम बाबा के बच्चे हैं, हमें मस्त रहना है, अच्छे से रहना है, अच्छे से ड्रेसअप करना है, अच्छे से अपने टाइम से खाना है, सब कुछ अपने टाइम से करना है, और रोबोट नहीं बनना है, इंसान बनना है। इंसान जो है वो ब्रेक लेता है, रोबोट जो है वो मशीन है, वो एक रूटीन में काम करता चला जाता है। जो काम कर रहे हैं उसे पूरे पैशन से कीजिए, चाहे आपने वो फील्ड अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट की थी या किसी और की मर्ज़ी से की थी, पर अब जब वहाँ हैं तो अपना बेस्ट दीजिए। और क्या नहीं है ना, उसके बारे में हर मोमेंट मत सोचिए, क्या है उसे एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाबा हैं आप सबके साथ। जय साईं राम।